जी स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने करेंगे ऑटो कोवेरियंस फंक्शन। ऑटो कोवेरियंस फंक्शन। जी, ऑटो कोवेरियंस फंक्शन का क्या मतलब है कि ये कोवेरियंस जो होता है, कोई सी वेरियंस, तो आपको पता है कोई सी सेम वैल्यूज़ के दरमियान वेरियंस, ठीक है। तो कोवेरियंस क्या होगा, दो कह लेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान वेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस। तो ऑटो कोवेरियंस क्या होगा, एक वैल्यू और एक उससे पिछली वैल्यू के दरमियान कोवेरियंस, ठीक है, कि अपनी सी लैग वैल्यू ये के दरमियान कोवेरियंस। जी, इसको हम कहेंगे ACVF, ऑटो कोवेरियंस फंक्शन। अब ऑटो कोवेरियंस फंक्शन को हम डिनोट करेंगे रो के से, या गैमा, सॉरी, गैमा के कोवेरियंस XT और XT माइनस के, इनके दरमियान। अब इसका फार्मूला क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू XT माइनस के माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ XT इनटू मल्टीप्लाई होंगी XT माइनस के। जी, उसके बाद अब आपको पता है कि जो ये वाली टर्म है, ये टर्म ये हम निकाल चुके हैं ना, पीछे हमने इसका मीन, इस XT का मीन निकाल लिया है। XT एक टाइम सीरीज है जिसका मीन निकल आया है, जो कि है 0। तो ये सारी टर्म 0 होगी, तो सिर्फ ये रह गई, E XT माइनस के। अब इनकी हम ज़रा सीरीज़ ओपन करके लिख लेते हैं, जो हमने समीशन की फॉर्म में सीरीज़ रखी हुई है, 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा। अब चूंकि अल्फ़ा 1 है ना, सिर्फ एक ही अल्फ़ा है, तो 1 लिख लें या ना सिर्फ अल्फ़ा लिखें, इट्स ओके। अल्फ़ा पावर I E T माइनस आई, और ये एक कह लें फैक्टर है, ये पहले वाला, और इसके साथ दूसरा ये वाला फैक्टर कैसे आएगा, समीशन I इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब इधर यहाँ पे अल्फ़ा 1 के पावर में I है, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 की पावर में J कर लें, ठीक है, एक डिफरेंट करने के लिए। और ये सेम E T माइनस I है, तो E T माइनस के, यानी कि ई टी माइनस के माइनस जे, यानी कि ई टी माइनस आई ई टी माइनस के माइनस जे, ठीक है। आई होप आपको इसकी दोनों की समझ आ गई है। इसको ब्रैकेट को क्लोज करें और ऐसे। अब उसके बाद आप इसको ज़रा दोनों ब्रैकेट जो इनर ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर लेते हैं। समीशन इकट्ठे लिख लें, आई इज इक्वल्स टू 0 टू अनडिफाइंड, जे इज इक्वल्स टू j is equals to 0 to undefined, और अल्फ़ा 1 पावर I अल्फ़ा 1 पावर J, अल्फ़ा दोनों आ गए। अब E इसको लिख लें, E T माइनस I E T माइनस K माइनस J, ब्रैकेट क्लोज। जी, अब यहाँ पे इस जगह पे हम थोड़ा सा पुट कर लेंगे, पुट J इज इक्वल्स टू I माइनस के। ये बात आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमने पुटिंग क्या की है, तो हमारे पास ये बन गई है। अब चूँकि I और J दो दो नहीं रहेंगे हमारे पास, हम चलें करके देख लेते हैं। अल्फ़ा 1 पावर I और अल्फ़ा 1 पावर J की जगह पे हम पुट कर लेंगे I माइनस के। E T माइनस I E T माइनस के माइनस J की जगह पे ये आ जाएगा I प्लस के। अब ये यहाँ पे माइनस J था ना, तो माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं I 1 पावर I और अल्फ़ा 1
पावर आई माइनस के। आप देखें ये t माइनस आई है और ये भी तो t माइनस आई हो गया ना, तो ये ई स्केयर हो जाएगा t माइनस आई। ठीक है, आप यहाँ पे जो हमने यूज़ करना है ना वो i इज इक्वल्स टू के टू इन्फिनिटी, i इज इक्वल्स टू के टू इन्फिनिटी। ये ओपन मैंने नहीं की, ओपन में थोड़ा ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो क्लोज फॉर्म में इसको हम इस पे ई अप्लाई कर रहे हैं। ये बात आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि इसमें पुटिंग वगैरह क्या करनी है। जी ये फॉर्म आ गई। उसके बाद ई को हम अप्लाई करने लगे हैं, ई इस पे अप्लाई होगा, i इज इक्वल्स टू के टू इन्फिनिटी अल्फ़ा 1 i माइनस के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई स्केयर टी माइनस आई। अब ये दोनों अल्फ़ा वन सेम है ना, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या इनकी पावर्स हो जाएंगी 2i माइनस के, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई स्केयर। जी ये आपको पता है ना, जो एरर टर्म है, एरर टर्म आपको पता है IID विद ज़ीरो मीन एंड सिग्मा स्केयर ई। तो ये कह लें वेरिएंस है, ये सिग्मा स्केयर ई इसकी जगह पे हम लिख लेंगे i इज इक्वल्स टू के टू इन्फिनिटी। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे, i इज इक्वल्स टू के टू इन्फिनिटी अल्फ़ा 2i माइनस के सिग्मा स्क्वायर। जी अब ये हम पुटिंग करेंगे, i इज इक्वल्स टू जब हमने k पुट किया, इसकी जगह पे k पुट किया तो 2k माइनस k रह गया। ठीक है, प्लस जब हमने नेक्स्ट k प्लस 1 पुट किया 2k प्लस 2, तो ये हमारे पास 2 प्लस के, ये आप पुटिंग करके देख लें, के प्लस 1 के प्लस 2, ये पुटिंग करके देख लें, पावर में सीरीज ये बन जाएगी 4 प्लस के प्लस 1, ये आ गई। और उसके बाद ये अब ये देखें, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज आपको पता है किसकी इक्वल होती है 1/1 माइनस आर, सॉरी ए में पहली वैल्यू। ठीक है, अब इसमें पहली वैल्यू क्या है अल्फ़ा पार के, और डिवाइड में 1 माइनस आर क्या है दिस वन डिवाइड बाय दिस वन। अब आपके सामने करके देखती हूँ, अल्फ़ा 2 प्लस के डिवाइडेड बाय अल्फ़ा के, ये भी जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस के माइनस के, तो ये कैंसिल, तो अल्फ़ा स्क्वायर। जी ये हमारे पास आ गया गैमा के, ये है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, सॉरी ऑटो कोवेरियंस हमने निकाल लिया है। अब ये तो हमारे पास है ना ऑटो कोवेरियंस फंक्शन। ठीक है, अब इसकी जगह पे अगर हम रखें फॉर के इज इक्वल टू 0, अगर के की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा गैमा के इज इक्वल्स टू गैमा 0 सिग्मा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 0 यानी कि 1। आपको पता ना किसी भी चीज़ की अल्फ़ा की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर के इज इक्वल्स टू 0। अब ये हम नेक्स्ट में यूज़ करने लगे हैं जब हमारे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ये क्लास ध्यान में रखें कि हमने जो अभी सारा आपके सामने निकाला ना, ये ऑटो कोवेरियंस फंक्शन है। ठीक है, जिसका ये आंसर है। अभी हम करने लगे हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ये है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, जिसको हम कह सकते हैं ACF। ये इम्पोर्टेंट है, ACF और PCF ये इम्पोर्टेंट है। सेवन पेज है ये। जी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, इसका फार्मूला लिख लें, रो के इज इक्वल्स टू
रो के इज इक्वल्स टू गैमा के ओवर गैमा नॉट। ठीक है, अब ये पिछले हमने निकाले हैं रिजल्ट्स। गैमा के का रिजल्ट क्या था, सिग्मा स्क्वायर अल्फा के ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास ये रिजल्ट्स आपके सामने मैं रखती हूँ। ये रिजल्ट्स हैं दोनों क्लास, ये रिजल्ट डिवाइडेड बाय दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, हम ये कर रहे हैं सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इनमें से इसकी कटिंग हो गई, तो हमारे पास ये ऐसे आ गया अल्फा पार के ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये डिवाइड में था तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ओवर, ये इससे कटिंग हो गई, तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल आया जी। ये हमारे पास है रो के, जिसको हम कहेंगे अल्फा के इक्वल है, ये ACF है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ये आपने याद रखना है, मीन याद रखना है, वेरिएंस याद रखना है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन याद रखना है जी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बता दूँ आपको कि व्हेन अल्फ़ा 1 जो हमारे पास है पैरामीटर, अल्फ़ा 1 लेस देन 1 हो, तो आपको पता है ये कंडीशन किसके लिए थी, स्टेशनैरिटी के लिए। द प्रोसेस इज स्टेशनरी, यानी कि ये अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 हो। ये जब हमारे पास कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको पता है कि हमारे पास प्रोसेस स्टेशनरी होता है। और अगर इस सूरत में, यानी कि हमारे पास ये फार्मूला आ गया है ACF का, तो ACF पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ACF डिकेज एक्सपोनेंशियली। जी, अल्फ़ा यहाँ पे वैल्यू आपको पता ना लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटी जब वैल्यू हो, पॉइंट्स में फॉर एग्जांपल वैल्यू है, पॉइंट्स की पावर बढ़ाते जाएं तो वो वैल्यू ओवरऑल रिड्यूस होती जाती है, डिकेज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, यानी कि ACF का हमने याद रखना है कि ये डिके करेगी एक्सपोनेंशियली। और अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, ठीक है, हम डिफरेंट कंडीशंस को ज़रा देख लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, अगर ये कंडीशन हो, यानी कि ये यहाँ तक हाफ कंडीशन हो, तो ये इस सूरत में ऑल ACF, ऑल ऑटो कोरिलेशन कह लें, ऑल ऑटो कोरिलेशन क्या होंगे, R पॉजिटिव। ठीक है, ऑल जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होंगे, यानी कि अगर ये है ग्राफ तो वो ऐसे 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 रिड्यूस होगा ना। आपको पता नज़र आ रहा है कि हमारे पास अल्फ़ा 1 है तो लेस देन 1 होना है, तो स्टेशनरी की कंडीशन मीट करनी है। अच्छा, लेस देन 1 हो गया, अब लेस देन 1 में भी जब हम के बढ़ाते जाएंगे, के इंक्रीज़ करता जाएगा, तो वो जो ओवरऑल ACF का है रिज़ल्ट वो रिड्यूस होता जाएगा, नीचे आता जाएगा। और अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, ठीक है, ये तो हमारे पास हाफ कंडीशन थी, अगर ये वाली हाफ कंडीशन हो कि इफ़ अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, तो फिर उसके बाद द साइन ऑफ ऑटो कोरिलेशन
have alternative पैटर्न, ठीक है, उसके हमारे पास ऑल्टरनेटिव पैटर्न होंगे। विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ, यानी कि हमारे पास इस सूरत में ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास बिहेवियर दो आए हैं। ये हाफ हमने डिस्कस किया है अल्फ़ा 1 लेस देन 1 और अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन -1, ज़ीरो ब्रेक करके। तो उसमें एक ये पैटर्न सामने आया है, एक ये पैटर्न सामने आया है। जी, यहाँ तक हमारा ACF डन हो गया है। जी, अभी हम बात करेंगे पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। जी, अब इसमें ये बस हमारा इसमें लास्ट होगा। ये बेसिकली एक सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। बेसिकली एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है, जो कि आपको पता है कि किस फॉर्म में होगा, हमारे पास रो के फॉर्म में होगा, जो कि ये एक जनरल मैं लिख रही हूँ, वन रो 1 रो 2 रो 3 एंड सो ऑन, रो k-1 रो 1 1 रो 1 रो 2 सो ऑन। इसमें ये हैं k-2 और यहाँ पे 2 सो ऑन k-1 1 सो ऑन k-2। इसमें यहाँ पे 1 होगा, k-3 एंड सो ऑन। लास्ट में यहाँ पे 1 आएगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और दूसरा हमारे पास कह लेंगे जस्ट k वाला मैट्रिक्स होगा। उसमें हमारे पास कह लेंगे जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास ऑटो रिग्रेसिव 1 में अल्फ़ा 1 होता है जस्ट, और अल्फ़ा जो ऑटो रिग्रेसिव 2 मॉडल होगा उसमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों होंगे। तो ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन जनरल अल्फ़ा के मॉडल के लिए है। जी, अब इसमें अब इसमें जी स्टूडेंट्स, ये 5 1 1 का अगर हम देखें तो वो होगा रो 1 ओवर नीचे हमारे पास जो आएगा उसका 1 आ जाएगा। अब ये रो 1 कहाँ से आएगा, ये जो हमने निकाला है ये, जी रो के, यानी कि रो 1 यहाँ में मैं पुट करूँ तो अल्फ़ा 1 हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 1। तो ये जस्ट अल्फ़ा हमारे पास, यानी कि अल्फ़ा 1 जो पहला हमारा यूज़ हो रहा है वो आ जाएगा 5 1 1 की जगह। अगर मैं 5 2 2 की बात करूं तो उसका ये बन जाएगा यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसको जब हमने सॉल्व किया, इसको हमने इसका ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट 0 आ गया। यानी कि सो ऑन, जब हमारे पास AR1 प्रोसेस है तो उसमें जस्ट अल्फ़ा 1 फर्स्ट लैग यूज़ हो रहा है ना, कि xt इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 xt -1
प्लस एरर टर्म है, यानी कि नेक्स्ट अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 नहीं है, तो जस्ट इसमें 5 1 1 का ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, अल्फ़ा 1, नेक्स्ट 5 2 2 भी ज़ीरो हो जाएगा, एंड सो ऑन 5 3 3 भी ज़ीरो हो जाएगा इसमें, एंड सो ऑन 5 के तक ज़ीरो ही रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि इसका कंक्लूजन ये निकला है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 के इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 या इज इक्वल्स टू 0 होगा। इफ़ के इज इक्वल्स टू 1, यानी कि के अगर तो 1 हो तो वो उसका रिज़ल्ट अल्फ़ा 1 आएगा, और अगर या अदरवाइज 0, यानी कि वट एवर के इज़ ग्रेटर देन 1, या हमारे पास ये वैल्यूज़ होंगी जी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप वो पॉइंट्स लिख लें। अब इसकी शेप आपको पता ही है कि इसकी शेप कैसे बननी है। इसकी शेप हमारे पास इस तरह से लैग्स रिड्यूस होंगे, या इसकी ये तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है ना ACF, और जो PACF है ना वो कुछ वैल्यूज़ इसमें ऊपर, आप जैसे कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, इस तरह। तो और यहाँ पे ना एक कह लें कि कॉन्फिडेंस लिमिट्स बनती हैं। ये देखें, ये इस ग्राफ में मैंने ये 2 लिमिट्स बनाई हैं। अब जोन से स्पाइक्स, ये स्पाइक्स है ना, जोन से स्पाइक्स यहाँ से इससे इस कॉन्फिडेंस लिमिट्स, ये जो 2 लाइंस है ना, इनसे बाहर तक जाएंगे ना, तो वो लैग कंसिडर होगा। अदरवाइज जो इस लिमिट्स के अंदर अंदर ये देख रहे हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये AR1 प्रोसेस में ये अंदर वाले कंसिडर नहीं किए गए, जस्ट जो इस कॉन्फिडेंस लिमिट से बाहर आए, यानी कि जस्ट लैग 1 इस मॉडल के लिए हमारे पास इफेक्टिव है। तो ये पॉइंट्स लिख लें आप। if the spikes lies in the confidence limits, then अगर तो इन कॉन्फिडेंस लिमिट्स के अंदर रही, देन एज नॉट हो जाएगा, सॉरी, एज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। एज नॉट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर विद इन कॉन्फिडेंस लिमिट्स रही, और एज नॉट ये था, रो के इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका लिख लें, in the sense that partial autocorrelation is insignificant. At particular lag. जी, अब इसमें यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लें, if the spikes lies outside the confidence limits, then H naught is rejected, ठीक है। जो आउटसाइड स्पाइक्स होंगी, बाहर उस कॉन्फिडेंस लिमिट से बाहर होंगी, दूसरी विद इन होंगी, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाहर के लिए हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। इन AR1 process,
the first lag is significant. देखिए क्लास, सिग्निफिकेंट आपको पता है ना, वो होता है जिसके लिए हम एच नॉट को रिजेक्ट कर दें, यानी कि एच नॉट रिजेक्ट हो जाए, इट्स अ गुड, इट्स अ सिग्निफिकेंट बिहेवियर। तो फर्स्ट चूँकि आउटसाइड गई है तो वो एच नॉट रिजेक्ट हुआ है और उसके लिए फर्स्ट लैग के लिए सिग्निफिकेंट है। एंड रिमेनिंग लैग आर insignificant. जी फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उसका ऑटो कोरिलेशन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। 1 माइनस 0.8 बी एक्स टी इज इक्वल्स टू 8। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मॉडल है। अब इसको देख के ही आपको पता चल रहा है इसमें एक बी है, एक बैकवर्ड ऑपरेटर है, तो इट मीन्स ये सिंगल लैग की कह लेंगे मॉडल है, यानी कि AR1 मॉडल है। अब इसमें इसको मॉडल की फॉर्म में लेके आए। तो ये हमारे पास एक्स टी इज इक्वल्स टू 0.8 एक्स टी माइनस 1 प्लस ई टी, ये फॉर्म आ गई है। और ये आपको पता है ये एक AR1 है विद अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0.8। जी अब इस एग्जांपल में हम अगर ऑटो कोरिलेशन यूज़ करें, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अपना यूज़ करें, तो उसमें आपको पता है कि अल्फ़ा पार के था, ठीक है, अल्फ़ा पार के, जिसको हम रो के का हमने नाम दिया था अल्फ़ा 1 पार के। वो हम पावर में अगर 1, फॉर एग्जांपल हम रो 1 के लिए काम करते हैं तो अल्फ़ा 1 पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू 0.8। अगर हम रो 2 के लिए करते हैं तो पावर में स्केयर हो जाएगा, 0.8 स्केयर इज इक्वल्स टू 0.64। और अगर हम रो 3 के लिए काम करते हैं तो अल्फ़ा 1 क्यूब हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.8 पार 3 इज इक्वल्स टू 0.512। एंड इसमें 4 के लिए देख लेते हैं, रो 4 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 पार 4 0.8 पार 4 इज इक्वल्स टू 0.4016। अब क्या आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में हमने ये पहले बात भी की थी कि ऑटो कोरिलेशन जो हैं वैल्यूज़ वो रिड्यूस एक्सपोनेंशियली डिकेज होंगी। तो अब इसका ग्राफ अगर हम देखें तो पहली वैल्यू सबसे बड़ी है वो 0.8 पे आएगी, ठीक है। यहाँ तक फॉर एग्जांपल 1 की वैल्यू है, पहली वैल्यू 0.8 पे आई है, फिर 0.6 पे आई है, फिर 0.5 पे आई है, 0.4 पे, यानी कि ये रिड्यूस होती जा रही हैं जैसे जैसे हमारे के इंक्रीज कर रहे हैं, हम नेक्स्ट वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। जी ये हमने ऑटो कोरिलेशन की एग्जांपल देखी है। अभी एग्जांपल इसमें देखें पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की एग्जांपल देखें। उसमें आपको पता ही है कि चूँकि अल्फ़ा 1 हमारे पास 0.8 है तो 511 इज इक्वल्स टू सिंगल लैग में 5 1 अल्फ़ा के इक्वल आता है ना, अल्फ़ा 1 की इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 0.8। और 522 आपको पता ही है 0 होता है, एंड सो ऑन, सारे 5 3 सब 0 हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर इसके लिए ग्राफ की बात की जाए तो जस्ट पहला यानी कि 1 है यहाँ पे, तो जस्ट पहला 1 तक जाएगा, दूसरे कह लें कि उस लिमिट्स जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं उनके अंदर ही ये कहीं हैं, लेकिन वो 0 के करीब अप्रॉक्सीमेटली उसको हम 0 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सिर्फ पहले लैग के लिए इसकी वैल्यू आई है जो कि कॉन्फिडेंस लिमिट से बाहर गया है, तो ये एक सिंगल लैग है ऑपरेटर AR1 मॉडल। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट AR1
प्रोसेस AR1 की हमने कंप्लीट कर ली हैं सॉल्व, मीन, वेरिएंस, ऑटो कोरिलेशन, PACF, और इसके अलावा स्टार्ट में हमने उसको डिस्कस भी कर लिया था। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी AR2 मॉडल पे।